हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम 3069 ओवर 512। तो कितने टर्म का सम इतना होगा, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3। कॉमन रेशियो क्या है, 3/2। इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन रेशियो आएगा 1/2। लेट सम टू n टर्म इज 3069 ओवर 512। देन क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है n टर्म के सम का। तो यहाँ पर n टर्म तक का सम दिया गया है, Sn का वैल्यू दिया गया है 3069 डिवाइडेड बाय 512। a का वैल्यू कितना है, 3 है, 1 माइनस आर का वैल्यू 1/2, इस पे पावर n, हमें n ही फाइंड आउट करना है। देन 1 माइनस 1/2। 3069 ओवर 512 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कुछ कैंसल आउट कर देते हैं ना पहले ही, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा ये। सो हमारे पास क्या बचेगा, 1023, और इधर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई ये 1/2। सो 1023 डिवाइडेड बाई 2 को यहाँ पर ले आते हैं, तो 4 2 10 होगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, 1 upon 2 to the power n equal to 1 minus 1023 divided by 1024। ये कितना हो जाएगा, 1024 माइनस 1023, तो 1 डिवाइडेड बाय 1024, दैट इज 2 to the power n equal to 1024। सो 2 to the power n इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 to the power 10, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 10। सो 10 टर्म का सम इतना आएगा, n का वैल्यू हमने निकाल दिया। क्वेश्चन 14 देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। ओके, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म को एज्यूम कर लेते हैं, बट हम ये नहीं एज्यूम करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा इस टाइप का एज्यूम करते हैं कि पहले ही हम a/r ले लेते हैं, दूसरा को a, तीसरा को ar। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, हालांकि वो r ही है ना। अगर इसमें से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे r आएगा। तो ये एक स्मार्ट मूव होता है
ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आर आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक जो वेरिएबल होगा, जो एक अननोन होगा, उसका हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ए पर ये डिपेंडेंट हो जाएगा, आर यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी बन जाता है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। सो लेट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द जीपी बी क्या होगा, ए अपॉन आर ए एंड ए आर, ये 3 टर्म हमने मान ली। तो अब इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट दिया गया है और सम दिया गया है, तो हम पहले प्रोडक्ट वाला चीज कर लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, ए अपॉन आर ए आर इक्वल टू -1, ये दिया गया है, तो यहाँ पर आर आर कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए क्यूब इक्वल टू -1, दैट इज ए क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, सो ए प्लस 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज करेंगे, तो ए प्लस 1 होगा, देन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए इक्वल टू -1 आएगा, और ये जो चीज है 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर यहाँ से लेते हैं ना, तो इसमें से रियल रूट नहीं मिलता है हमें, सिर्फ हम रियल रूट को ही यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। इसको अगर हम इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करें तो इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है, कंसीडरिंग ओनली रियल रूट, तो ए इक्वल टू -1। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, सम दिया गया है, दैट इज ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 13/12, ये चीज है हमारे पास। सो कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर प्लस कितना होगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 13/12, ए का वैल्यू अगर रखें -1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 13/12, सो आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू, ये माइनस को इधर एडजस्ट कर देते हैं, -13/12 एंड 1 को भी इधर ले आते हैं, तो इतना हो जाएगा। अब आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -25/12, सो 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आएगा, इसे सॉल्व करेंगे। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और 12 टाइम 12, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4, 3 3 9 एंड 4 4 16, तो 16 और 9 को हम लेकर के चलेंगे, उससे हमारा काम बन रहा है। 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 4r, यहाँ से कॉमन लेंगे, 3r प्लस 4, यहाँ से ओनली 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो 3r बचेगा, यहाँ पर 4 इक्वल टू 0, 3r प्लस 4, 4r प्लस 3 इक्वल टू 0, सो r इक्वल टू -4/3 और r इक्वल टू -3/4, दो वैल्यू यहाँ पर आ रहे हैं, दो पॉसिबल वैल्यू है इसके,
सो अगर r इक्वल टू -4/3 हम लेते हैं तो उससे हमारा क्या बनेगा जीपी। इफ r इक्वल टू -4/3 देन जीपी क्या हो जाएगा, a अपॉन r। पहला टर्म a अपॉन r, दूसरा a, तीसरा ए आर। तो a है पहले -1 और r का वैल्यू -4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। फिर a है यानी कि -1 देन ए आर, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3। तो ये एक जीपी आएगा जब r का वैल्यू -4/3 होगा। दूसरा जब r का वैल्यू होगा -3/4, when r इक्वल टू -3/4 देन जीपी क्या हो जाएगा हमारा, a अपॉन r। सो 4/3 हो जाएगा देन -1 होगा, उसके बाद फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ये आएगा। ठीक है, तो दो जीपी आए हमारे पास, एक ये और दूसरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। ये एक अलग तरह का सीक्वेंस दिया गया है, ये ना तो एपी है ना ही जीपी है। अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे 77 में 7 माइनस लेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। और वहीं आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 700 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है इसका। और अगर हम रेशियो निकालें 77 में 7 डिवाइड करें तो 11 आता है। 7 में डिवाइड करते हैं अगर 7 तो इसमें कुछ और ही आता है। तो यहाँ पर रेशियो भी सेम नहीं है, दैट मीन्स ये जीपी में भी नहीं है। तो इसको कुछ मैनिपुलेट करके इसे जीपी में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। सो 7 let s equal to 7 plus 77 plus 777 plus 7777 प्लस ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है। ठीक है, अप टू एन टर्म। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म। ठीक है, यहाँ 1 के होने से भी हमें कोई फायदा नहीं, हम इसे 9 के टर्म पे बदलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड, पहले डिवाइड करते हैं देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, इस तरीके से ये जाएगा एन टर्म तक। तो अब 9 के आने से हमें बेनिफिट होगा। अब हम उसे मैनिपुलेट अच्छे से कर पाएंगे, जीपी में बदल पाएंगे। देखिए क्या करते हैं, 7/9, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 10,000 होगा ना, 10,000 माइनस 1 प्लस ये आगे एन टर्म तक जाएगा 7/9। तो 10 है, फिर 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 1000 को लिख सकते हैं 10 क्यूब प्लस 10,000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। और ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्म। सिमिलरली माइनस कॉमन लेकर के 1 ऐड हो जाएगा अपने आप से, कब तक,
n टर्म तक 7/9। अब ये जो n टर्म है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, ये जीपी में है हमारा, ठीक है, ये जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो है इसका 10² यानी कि 10 आ जाएगा। टर्म कितने हैं, n टर्म है, तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू ए होता है 1 - r⁴ n 1 - r, ये होता है इसका फॉर्मूला, तो इसमें हम डायरेक्टली इसको फिट करते रहें। 10 × 1 - 10⁻n डिवाइडेड बाय 1 - 10। यहाँ पर 10 - 1 करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि जो कॉमन रेशियो है ना वो 1 से ज़्यादा है, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। दो फार्मूला देखे थे हम इसका, बेसिकली दोनों ही सेम है, माइनस कॉमन लेकर के एडजस्ट किया जाता है, तो 10 - 1 ये हो जाएगा इसका सम। देन 1 जो अपने आप से n टाइम जुट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ये। देन फाइनली 7/9 10 डिवाइडेड बाय 9 - n, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप चाहे तो इसे एक आधी स्टेप और भी ले जा सकते हैं, ये 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 17/9 का स्क्वायर 10⁻n - 1 देन 7/9। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं तक इसे छोड़ते हैं, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है, ए पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, 4 ग्रेट पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। Find the number of his ancestor during the 10 generation preceding his own। ओके, ठीक है, कोई एक पर्सन है, तो इसके माँ बाप कितने हैं होंगे, ऑब्वियसली एक एक होंगे, एक माँ एक बाप, तो इसके पेरेंट्स 2 होंगे, ठीक है, माँ और बाप। अब इसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स में आपके दादा दादी भी आ जाते हैं, नाना नानी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम माने कि ये फादर है और ये मदर है, फादर को हमने प्लस साइन से इंडिकेट किया, मदर को माइनस से, तो फादर के जो पेरेंट्स होंगे वो उसके दादा और दादी होंगे, ठीक है, ये और ये। उसी तरीके से मदर के जो पेरेंट्स होंगे वो नाना नानी कहलाएंगे उसके। अब ये जो दादा दादी हैं उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, नाना नानी में एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो ये तो वो खुद हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन उसका होगा, ठीक है, तो ये वाला चीज उसका फर्स्ट जनरेशन कहलाएगा। और इसमें जो उसके एंसेस्टर है उसकी संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स। और इसमें ये सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा ये, तो इसमें उसके जो एंसेस्टर की संख्या है वो 4 है। अब दादा दादी जो है वो भी किन्हीं के बच्चे होंगे, तो इनके जो माँ बाप होंगे उसके दादा के और उसकी दादी के जो माँ बाप होंगे, फिर उसके नाना के माँ बाप होंगे और उसकी नानी के माँ बाप होंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2⁻3, ये 2⁻2 और ये 2⁻1, तो इस तरीके से 2 के पावर में ये रेज करते जाएगा, 2 की पावर से ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा इसका। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ बाप दोनों होते हैं, ठीक है, इसके पेरेंट्स में 2 लोग हैं, एक माँ और एक उसके फादर। फिर उसके जो फादर है उसके भी 2 पेरेंट्स हैं, तो उसमें एक फादर और एक मदर, ठीक है। फिर उसके जो मदर है
उसके भी 2 पेरेंट्स, उसमें एक फादर एक मदर, तो देख सकते हैं कि हर एक इंसान के 2 पेरेंट्स, ठीक है, एक फादर एक मदर, तो इसीलिए 2 के पावर में ये ग्रो कर रहा है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन, यानी कि A10। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ एंसेस्टर हैं। हेयर A इक्वल टू 2, R कितना हो जाएगा, R का वैल्यू भी 2 होगा क्योंकि 2 के पावर से ही वो बढ़ते जा रहा है। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एंसेस्टर, तो A10 नहीं निकालना है हमें, A10 तो हो जाएगा कि 10th जनरेशन में कितने थे। ठीक है, A10 का मतलब हो जाएगा कि एग्जैक्टली 10th जनरेशन में उसके एंसेस्टर कितने थे, बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और ही है कि 10 जनरेशन तक, ठीक है, उस जनरेशन के दौरान कितने हैं, तो मतलब ये सारे ही उसमें आ जाएंगे। 10th जनरेशन से अगर काउंट करें तो ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये सारे ही उसके एंसेस्टर कहलाएंगे। तो हमें सम निकालना होगा, यानी कि S10 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस R लेते हैं, R टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। तो A का वैल्यू हो गया हमारा 2, R का वैल्यू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। सो 2 टाइम्स 2 टू द पावर 10 कितना हो जाएगा, 10 24 माइनस 1, 2 टाइम 10 23, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2। सो 2046 इतने हो जाएंगे उसके एंसेस्टर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और फिर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशनशिप को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।